ओम श्री गणे ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशपीठेश्वरदान्तरकाल श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितस्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। मनोजवं मारुस्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 के 18वें और 19वें श्लोक का कथन श्रवण व्याख्यान आगे किया जा रहा है। इसमें भगवान कहते हैं सिद्ध भक्त के 10 लक्षण के में 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान कहते हैं कि देखिए, जो मनुष्य जो है शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में सम रहता है और शीतोष्ण अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता तथा सुख दुख में भी सम रहता है एवं आसक्ति से रहित है, और जो निंदा स्तुति को जो है समान समझता है, मननशील है, और जिस किसी भी प्रकार से भी अर्थात शरीर का निर्वाह होने से में वो संतुष्ट रहता है, और रहने के स्थान तथा शरीर में ममता और आसक्ति से रहित रहता है और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। अब इसमें वास्तव में बहुत मार्मिक बात यह है कि वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति जो है स्वाभाविक अनुरक्ति अर्थात जो है वो प्रेम है। हाँ, भगवान की, क्योंकि जीव जो है भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जब तक संसार के साथ भूल से जो है माना हुआ अपनेपन का संबंध है तब तक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। और संसार की आसक्ति रहते हुए भी जो है वो वस्तुतः भगवान की अनुरक्ति जो है वो मिटती नहीं है। क्यों?
अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति, अर्थात जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार की तरह जो है आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो जाती है। और ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है फिर त्यों ही तो भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है। अब यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि। इस प्रकार जो है आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति अर्थात भगवत प्रेम का स्रोत जो है वो प्रवाहित होने लगता है और इसके लिए किंचित मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। फिर भक्त जो है सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है और उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के कारण ही होती हैं। और उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है। अब इससे भगवान और आनंदित होते हैं और तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। अब भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है। कैसे चलती है कि जब जो है भक्त की संपूर्ण क्रियाएं क्या होता है कि आसक्ति और विरक्ति न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति भगवान के प्रति प्रवाहित होने लगता है, प्रेम हो जाता है। अब इसके लिए फिर भक्त को जो है कुछ भी किंचित मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और फिर भक्त जो है क्या होता है सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। अब क्यों उसकी फिर संपूर्ण क्रियाएं जो है भगवान की प्रीता के लिए होती हैं। फिर ऐसे इससे जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। फिर भक्त फिर उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है। इससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। तब भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देता है। इस प्रकार जो है भक्त और भगवान के बीच जो है प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है। तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा और स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। यह भी परस्परकृत क्रिया है। लोग अपने जो है स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में भक्त में अपने कहलाने वाले जो उनका नाम और शरीर है लेश मात्र भी थोड़ा भी अहंता और ममता नहीं होती। इसलिए निंदा और स्तुति चाहे जितना कोई करे, निंदा और स्तुति का उस पर भक्त पर लेश थोड़ा सा भी लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता है। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष ही होता है। उसकी दोनों में ही संबुद्धि रहती है। अब साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत जो है अपनी प्रशंसा न चाहने वाले साधक पुरुष जो है निंदा सुनकर जो है वो सावधान होते हैं, अर्थात अपनी कमी सुधारने का प्रयास करते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। कि वो उनको पता है कि हमारे में कोई गुण नहीं है और जो कुछ गुण किसी को दिखाई देता है वो तो सब भगवान का है। परंतु ना भक्त को नाम में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहता है, तो किंचित मात्र भी अपनापन न होने के कारण वो सिद्ध भक्त जो है इन दोनों भाव से रहित होता है, अर्थात वो निंदा स्तुति में सम होता है। उसको निंदा स्तुति से कोई हर्ष शोक नहीं होता। वह कभी कभी लोक संग्रह के लिए एक साधक की तरह जो है निंदा में सावधान तथा स्तुति में लज्जित होने का व्यवहार कर सकता है। अब भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका जो है निंदा स्तुति करने वालों में भेदभाव नहीं होता। ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है।
अब भक्त के द्वारा शुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते, और शुभ कर्म के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है। भक्त द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते, और शुभ कर्म यदि होता है वो शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है, अर्थात वो सब भगवान करा रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है, उसमें उसका वो नहीं कर रहा, फिर भी उसकी कोई निंदा स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता। मौनी माने सिद्ध भक्त के द्वारा जो है वो स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है, इसलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है। सिद्ध भक्त जो होता है उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? मौनी अर्थात मननशील कहते हैं। तब अंतःकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति में उसको वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं, यही दिखता है। अंतःकरण के जो भी वृत्तियां हैं उसमें सब भगवान को स्वरूप, भगवत स्वरूप दिखाई देता है, सब कुछ भगवान ही है, यही दिखता है, इसलिए उसके द्वारा निरंतर ही भगवान का मनन होता है। अब जो है यहाँ जो है मौनी पद का वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्त का प्रचार करने वाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलाएंगे। इसके सिवाय अगर वाणी का मौन रखने मात्र से भक्त होना संभव होता तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता, और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते, किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं आती। इसके सिवाय आसुर स्वभाव वाला दंभी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणी का मौन रख सकता है, परंतु यहाँ भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ मौनी पद का अर्थ जो है भगवत स्वरूप का मनन करने वाला। मौनी का अर्थ क्या है? भगवत स्वरूप का मनन करने वाला। आप संतुष्टो ये न केनचित, जो भक्त होता है भगवान कहते हैं वो संतुष्टो ये न केनचित, दूसरे लोगों को भक्त जो है संतुष्टो ये न केनचित अर्थात प्रारब्धानुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट दिखता है, परंतु वास्तव में भक्त की संतुष्टि का कारण कोई सांसारिक पदार्थ परिस्थिति आदि नहीं होती, एकमात्र भगवान में ही प्रेम होने के कारण वह नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है। अब इस संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति जो भी आती है वो सब भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर संतुष्ट रहने कारण उसे संतुष्टो येन केनचित कहा गया है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, भक्त ये मानता है कि उसका ऐसा अनुभव होता है कि ये सब भगवान के मंगलमय विधान से हो रहा है। अनिकेता मतलब जिनका कोई निकेत अर्थात वास स्थान नहीं है, वे अनिकेत है। अनिकेत ऐसी बात नहीं है, वे ही अनिकेत हों ऐसी बात नहीं है। चाहे गृहस्थ हों या साधु सन्यासी, जिनकी अपने रहने के स्थान में ममता आसक्ति नहीं है, वे सभी अनिकेत हैं। भक्त का रहने के स्थान में और शरीर में अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण जो तीन शरीर हैं, तो उसमें भी लेशमात्र भी अपनापन में मोह आसक्ति नहीं होती, इसलिए उसको अनिकेता कहा गया है। अब स्थिरमति माने भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्य माने विपरीत ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती, इसलिए उसको स्थिरमति कहा गया है। अब भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार स्वाध्याय आदि की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवत तत्व में तल्लीन रहता है। अब स्थिर बुद्धि होने में कामनाएं ही बाधक होती हैं, अतः कामनाओं के त्याग से ही स्थिर बुद्धि होना संभव है। अंतःकरण में सांसारिक सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है,
यह आसक्ति जो है संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं। जैसे सिनेमा में देखने वाले दृश्य जो है प्राणी पदार्थों को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, अथवा जैसे भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि के सामने आने वाले दृश्य की को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है। अब जो है जब तक भीतर में सांसारिक सुख की कामना है तब तक क्या है, संसार को मिथ्या मानने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती। हाँ, जब तक जो है भीतर में अंतःकरण में सांसारिक सुख की कामना है तब तक जो है भीतर में अर्थात तब तक संसार को मिथ्या मानने में भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती है। अब आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है। सांसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और एक भगवत तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। आप भक्तिमान में प्रियो न रहा, भगवान कहते हैं भक्तिमान पद में भक्ति शब्द के साथ नित्य योग के अर्थ में मधु प्रत्यय है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भक्ति अर्थात भगवत प्रेम रहती है। तो मनुष्य से भूल यही होती है कि वह भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लगता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रहने वाली भगवत भक्ति का रस नहीं मिलता और उसके जीवन में नीरसता रहती है। सिद्ध भक्त हरदम भक्ति रस में तल्लीन रहता है। अब इसलिए उसको भक्तिमान कहा गया है। ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। अब यहाँ जो है जो नरह पद दिया गया है उसका तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल अर्थात सार्थक कर लिया है वही वास्तव में नर अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है वह नर मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे दो श्लोक में भक्त के सदा सर्वदा संभाव में स्थित रहने की बात कही गई है। शत्रु मित्र मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख और निंदा स्तुति इन पांचों द्वंद्वों में समता होने से ही साधक पूर्णता संभाव में स्थित कहा जा सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।